रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको BS उर्दू का पर्चा उर्दू कवायद व इमला में से जो टॉपिक पढ़ाऊँगी वो हैं फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। सबसे पहले हम फ़ेल को देखते हैं। जुमले में किसी भी काम का करना या होना फ़ेल कहलाता है। यानी कि किसी भी काम का करना या होना, या किया जाए या काम हो चुका हो या होना हो, वो फ़ेल कहलाता है। आपने ग्रामर में 8-9 की क्लास में भी फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तकबिल पढ़े होंगे। अब फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना करार दिया जाता है, वो काम माजी में भी हो सकता है, ज़माना हाल में भी हो सकता है और ज़माना मुस्तकबिल में भी। मिसाल के तौर पर अमजद ने खाना खाया। अमजद ने खाना खाया है, अमजद खाना खाएगा। अगर आप इन 3 जुमलों पर गौर करें तो जो पहला जुमला है अमजद ने खाना खाया, यानी कि ऐसा फ़ेल जो कि माजी में हो चुका है। अमजद खाना खा रहा है, ये फ़ेल हाल, यानी कि वो ये काम ज़माना हाल में कर रहा है। अमजद खाना खाएगा है तो ये भी फ़ेल, लेकिन ये मुस्तकबिल में ऐसा वो करेगा। जैसे सना ने गाना गाया, सना गाना गा रही है, सना गाना गाएगी। तो फ़ेल जो है उसमें तीनों ज़माने पाए जाते हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। तो इस तरह ज़माने के लिहाज से अगर देखें तो फ़ेल की 3 किस्में हैं। जो फ़ेल माजी होगा उसमें ऐसा काम जो माजी में किया गया हो। फ़ेल हाल ऐसा काम जो कि ज़माने हाल में किया जा रहा हो। और फ़ेल मुस्तकबिल ऐसा काम जो कि आने वाले ज़माने में किया जाएगा। ये तो थी फ़ेल की तारीफ़ और ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में। तो हमने क्या पढ़ा कि फ़ेल जुमले में किसी भी काम का करना या होना फ़ेल कहलाता है और ज़माने के लिहाज से इसकी 3 किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। अच्छा, इसकी एक और भी अलामत है कि जिसके आखिर में नून अलिफ ना हो, जैसे करना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये तमाम चीज़ें जो है वो फ़ेल कहलाती हैं, यानी कि काम करना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं मफ़ूल की तरफ, फ़ाइल की तरफ। फ़ेल के बाद आता है फ़ाइल। जुमले में काम करने वाले को फ़ाइल कहलाएंगे। अमजद ने खाना खाया। अब जुमले में काम करने वाला कौन है? अमजद है। सना ने सबक पढ़ा। अब इसमें काम करने वाला सबक पढ़ा तो फ़ेल है, लेकिन काम किस पे वाक़ हुआ? किसने किया? सना ने। या माजिद रोज़ाना सैर करता है, या माजिद जो है वो रोज़ाना खेलता है। अब जो काम करने वाला है उसको फ़ाइल कहेंगे। फ़ेल काम करने को कहते हैं जो काम हुआ, और फ़ाइल जुमले में जो काम करने वाले हैं उसको फ़ाइल कहेंगे। मफ़ूल जुमले में जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। सबसे पहले तो आप इनकी तारीफ़ों पर गौर करें कि फ़ेल जुमले में किसी काम का करना या होना जो है वो फ़ेल कहलाता है, और ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ाइल जुमले में काम करने वाले को फ़ाइल कहेंगे, जैसे अमजद, सना का ज़िक्र हमने किया पीछे। मफ़ूल जुमले में जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। अब मिसालों के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ इनका फ़र्क। मिसाल नंबर 1 देखते हैं। अम्मी ने फल काटे। अब इसमें काटे फ़ेल है। हम तरतीब से देखते हैं कि पहले फ़ेल है, फिर फ़ाइल है, फिर मफ़ूल है। अब अम्मी ने फल काटे, अब काम क्या था? काटना, तो ये फ़ेल कहलाएगा। अम्मी जिसने काम करने वाला कौन है? अम्मी है, तो ये फ़ाइल है।
और जिस पर काम वाक़ हुआ यानी कि फल कटा, तो फल पे ये काम वाक़ हुआ तो इसको मफ़ूल कहेंगे। तो इस मिसाल से आपको अच्छी तरह बात समझ आ गई होगी कि फ़ेल जुमले में काम के करने को कहते हैं। जैसे अमजद ने सबक पढ़ा, अब पढ़ा इसमें क्या है, फ़ेल है। अमजद काम करने वाला है तो ये फ़ाइल है। सबक जिस पर वो काम वाक़ हुआ तो वो मफ़ूल है। इसी तरह सना ने गाना गाया, अब गाया क्या है, वो फ़ेल है यानी कि काम का करना है। सना काम करने वाला है तो वो फ़ाइल है। गाना जिस पे वो काम हुआ तो वो मफ़ूल है। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को जो वो समझ सकते हैं। अगली मिसाल देखते हैं, माली ने पौधा लगाया। अब इसमें देखें लगाया क्या है, फ़ेल है यानी कि काम का करना है। माली क्या है, काम करने वाले को कहते हैं, तो ये फ़ाइल है। और पौधा जिस पर ये काम वाक़ हुआ वो जो मफ़ूल है। तो इस तरीके से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल के आप समझ सकते हैं। तो फ़ेल क्या है कि किसी काम का करना, जुमले में किसी काम का करना या होना फ़ेल कहलाता है। और ज़माने के लिहाज से इसकी कितनी किस्में हैं, 3। फ़ेल माजी जो माजी में काम हुआ हो, फ़ेल हाल जो कि ज़माने हाल में कोई काम हो रहा हो, और फ़ेल मुस्तक़बिल जो कि आने वाले ज़माने में काम के करने को ज़ाहिर करे। फिर हमने पढ़ा फ़ाइल को, जुमले में काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे माली, अम्मी, सना, काम करने वाला फ़ाइल कहलाएगा। अब मफ़ूल जिस पर ये काम हुआ, जैसे अम्मी ने खाना पकाया, खाना, माली ने पौधा लगाया तो पौधा, सना ने गाना गाया तो गाना, यानी कि जिस पर ये काम जो वो वाक़ हुआ हो। तो इसमें से आप जो है वो 5 MCQs, नहीं शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि आप बना लें। MCQs आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था, जो कि हमने कल पढ़ा था, मुब्तदा, ख़बर, और जो है वो इसमें जो है वो आपने 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे कि फ़ेल की तारीफ़ बयान करें मिसालों के साथ, फ़ेल और मफ़ूल में क्या फ़र्क है, या फ़ाइल और मफ़ूल में क्या फ़र्क है, फ़ेल में जुमले के आखिर में क्या आता है। इस तरह आपने इस टॉपिक में से 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है। इसमें आप तारीफ़ें पूछ सकते हैं, मिसालों के ज़रिए फ़र्क जो वो पूछ सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जुमले की किस्में। अब जुमले की जो किस्में हैं वो 2 हैं। ये मैंने आपको क्लास में भी इसमें से शॉर्ट एक लेक्चर दिया था। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जुमले की 2 किस्में हैं। सबसे पहले जुमला, आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो लफ्ज़ों का मजमूआ जिससे बात भी समझ में आ जाए वो जुमला कहलाता है। अब जुमले की 2 किस्में हैं, एक जुमला ख़बरिया है और एक जुमला इंशाइया है। तो जुमला ख़बरिया जो है ये वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। जैसे कोई ये कहे अना मुस्लिम, तो हो सकता है कि कहने वाला सच कह रहा हो और वो मुसलमान हो, या कि वो झूठ बोल रहा हो और गैर मुस्लिम हो। तो अभी हमने तारीफ़ में क्या पढ़ा था कि वो जुमला जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। जैसे कोई कहे कि मैंने खाना खाया, तो हो सकता है कि वो सच हो, उसने खाना खाया हो, या ये भी हो सकता है कि वो वैसे ही बात कर रहा हो और उसने खाना ना खाया हो। तो जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया का अगर फ़र्क पूछा जाए तो सबसे पहली बात आपने ये करनी है कि जुमला ख़बरिया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। अब जुमला इंशाइया की तरफ बढ़ते हैं। जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। अब फ़र्क वाज़ेह हो रहा है साफ कि जुमला ख़बरिया वो जुमला जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, जबकि जुमला इंशाइया जिसमें कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। जैसे किसी ने हुक्म दे दिया, इकरा तू पढ़,
تو اب کہنے والے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔